सीमांचल में किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार मक्का फसल को माना जाता है, लेकिन मक्का जब खेतों से निकलकर बाजार तक पहुंचता है तो किसानों के सामने उचित मूल्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके पीछे बड़ा सिंडिकेट काम करता है। पूर्णिया के गुलाबबाग में सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी मक्का खरीदने आते हैं और यहाँ का मक्का देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे के माध्यम से जाता है, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मक्का का मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन कुछ बड़ी कंपनी मक्का के मूल्य को कम करने के लिए रेक पॉइंट पर लगने वाले ईंधन को खरीद लेते हैं और फेक ईंधन लगाकर मक्का के मूल्य को कम कर देते हैं। यह कैसे होता है, इस संबंध में गुलाबबाग के व्यापारी सुरेंद्र भगत ने बताया है। वहीं रेक पॉइंट पर काम कर रहे मजदूर और मजदूरों के नेता बताते हैं कि पिछले कई दिनों से पूर्णिया जंक्शन पर मक्का का रेक नहीं लगा है, जबकि कुछ बड़ी कंपनियां रेल विभाग के साथ साठ गांठ कर फेक ईंधन लगाकर बाजार में आने वाले मक्का की कीमत को प्रति क्विंटल 300 से 400 कम कर दिए हैं और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में मक्का का मूल्य और गिरेगा। देश की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग में मक्का बेचने के लिए आए किसान भी बताते हैं कि एक सप्ताह पहले मक्का का मूल्य 2350 रुपया प्रति क्विंटल था, वहीं आज 2000 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय व्यापारियों को रेक पॉइंट पर मक्का लादने से वंचित करना है। यह काम 2-4 कंपनियां मिलकर रेलवे की मिलीभगत से कर रही है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बड़ी कंपनियों और रेलवे के साठगांठ के कारण सीमांचल के मक्का किसानों को सीजन पर उचित मूल्य नहीं मिलने से काफ़ी नुकसान होता है। ज़रूरत है किसानों के हित में पहल करने की, ताकि सिर्फ 2-4 कंपनियां ही मक्का का मूल्य निर्धारित ना करें, बल्कि स्थानीय व्यापारी भी दखल अंदाजी कर किसानों को उसका उचित मूल्य दिलाए। रेक लोड करते हैं जी सर, पिछले साल तो आपको बुलाए थे ना सर, हम तो रेक लोड करते हैं ना। पिछले साल भी हम ही ओपनिंग किए थे यहाँ पे। इस बार क्या है? इस बार स्थिति यह है सर कि मक्का का जो ईंधन होता है वो पहले 5,30,000 दिन था तो कोई फेक ईंधन नहीं लगता था। अभी 1 लाख कर दिया गया इस साल NF रेल में। इसी रेल में फिर फेक ईंधन नहीं लगा, इसलिए वहाँ 5,45,000 दिन है और यहाँ 1,10,000 दिन है। ये बहुत बड़ा बात है, ये हजारों खरबों करोड़ों का मैटर है। ये मैटर बहुत खराब है और ये फेक ईंधन वाले का सपोर्टिंग हो गया। ये लगने से फेक ईंधन वाले रेलवे वाले को भी गुमराह कर देते हैं। जैसे अभी आप बोले कि अभी सुन रहे थे हम कि 3 रेक लोड हुआ रेलवे में। 28 मार्च 2023 को ईंधन लगा 250 रात को 2 बजे 3 बजे और फेक ईंधन, ये फेक ईंधन है। और रेलवे वाले बोलते हैं, हमने भी पूछा था तो बोला कि 3 रेक लोड हुआ, जबकि आपको यहाँ पूछ लीजिए लेबर से, ठेकेदार से, कोई लोड नहीं हुआ। फेक RR भी बनता है, यहाँ से कटिहार लाद दिया, यहाँ से मालदा लाद दिया, यहाँ से रानी पत्रा कर दिया, यहाँ से अररिया कर दिया। उसको बोलते हैं फेक लोडिंग, मतलब मक्का लोडिंग नहीं हुआ, RR बन गया। तो उससे क्या होगा सर? एक रेक में 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करेंगे और 50 लाख खर्चा करके हजारों करोड़ कमाएंगे, सस्ता में मक्का खरीदेगा। मतलब रेलवे के भी कर्मी कुछ इन्वॉल्व है क्या? जी नहीं सर, रेलवे के कर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं बोल सकता मैं, ये जांच का मैटर है। पिछले बार जैसे इसी रेल में जांच हुआ तो CBI ने जांच किया तो लोग जेल भी गए। इसी सब जो ये लोग है जो करते हैं ये सब काम, फेक ईंधन लगाने का गिरोह, ये पिछले साल जेल भी गए इसी रेल में जब जांच हुआ। तो ये तो जांच का विषय सर, हम कैसे बोलेंगे? मैं ये बोल, बड़ा सिंडिकेट काम, हाँ बड़ा सिंडिकेट काम करता है सर। इससे क्या होता है कि अभी सब जगह NF रेल में लगा दिया 4 रेक मक्का का आज भी अराइवल है। आप लोग भी मंडी गए देखे, अभी भी मक्का यहाँ 2400 से 2050 हो गया। लेकिन मैटर वो नहीं है, मैटर ये कहाँ जाके रुकेगा ये इन लोग पे निर्भर करता है और वही रेट से फिर गोदाम में खरीदेंगे। मक्का का सारा रेट यही लोग तय करते हैं। अभी तो वही करेंगे ना सर, पिछले साल नहीं किए थे तो पिछले साल 2200-2300 था। जब रेलवे टाइट होगा, जैसे पिछले साल इसी रेल NF रेल दोनों टाइट था, 5 लाख रुपया 30 दिन किया तो फेक ईंधन नहीं लगा। अभी फेक ईंधन लग गया, चूंकि 1 लाख और 10 दिन हुआ तो फेक ईंधन में अभी रेक लाद दिया, 5 लाख भाड़ा दे दिया, फिर दे दिया। तो रेलवे वाले क्या, रेलवे वाले गुमराह हो गए। उनको लगा कि इस ऐसे में ज्यादा लोड होगा, उनको ये पता नहीं कि ऐसे में हाईजेक हो जाएगा।
2020 में हाईजेक हो गया है। पूरे तरह हाईजेक हो गया है। 2020 में भी इसी तरह हाईजेक हुआ था। करेंगे ना सर, पिछले साल नहीं किए थे तो पिछले साल 2200-2300 था। जब रेलवे टाइट होगा, जैसे पिछले साल ईसी रेल एनएफ रेल दोनों टाइट था, 5 लाख रुपया 30 दिन किया तो फेक इंजन नहीं लगा। अभी फेक इंजन लग गया, चूंकि 1 लाख और 10 दिन हुआ तो फेक इंजन में अभी 1 लाख दिया, 5 लाख भाड़ा दे दिया, फिर दे दिया तो रेलवे वाले गुमराह हो गए। उनको लगा कि इस ऐसे में ज्यादा लोड होगा, उनको ये पता नहीं कि ऐसे में हाईजेक हो जाएगा। 2020 में हाईजेक हो गया है। पूरे तरह हाईजेक हो गया है। 2020 में भी इसी तरह हाईजेक हुआ था तो हमने उस बार भी लड़ा था, तो फिर जाके रेलवे वाला ने सही पाया तो एक्शन लिया और 2021 में मई महीने में उन्होंने फिर 5 लाख और 30 दिन किया। तो अभी आपने इस बाबत कहीं पत्र लिखा है? हमने पत्र लिखा, रेल मंत्रालय को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, हर आदमी को, यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि है, विधायक है, एमपी है, सबको लिखा है। और वहां से डीआरएम साहब को आ भी गया कल कि मतलब इसका जल्दी जांच हो। अगर ये जल्दी सर सुधार नहीं हुआ, अगर जल्दी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो मक्का का भाव और गिरते जाएगा। लेकिन स्टार्ट तो होगा, लेकिन सिंगल आदमी करेंगे, यही 4-5 आदमी रैकेट करेंगे तो मक्का का भाव गिरा देंगे और गिरते रहेगा। तरीका यह है कि जब टाइट होंगे रेलवे तो किसान को उचित मिलेगा, खरीदने वाले कंपटीशन होंगे, सभी आदमी लोडर होंगे, जो गुलाब बाग के व्यवसायी है वो भी लोड करेंगे, जो मिल मालिक लोग हैं वो भी लोड करेंगे। अभी कल से परसों से हमको गुजरात अंबुजा वाला रेख मांग रहा, हम नहीं दे पा रहे, ट्रक से देते हैं। आज भी कल भी 100 टेलर खरीदे थे। यहाँ के बड़ा बाबू जो है मुन्ना बाबू, वो भी हम विजिट करने गोदाम पे गए थे, देखिए लोड नहीं हो रहा है। आज हमने माल ही नहीं खरीदा, कल 2100 में खरीदा था, आज 2000 हो गया, क्योंकि हमने खरीदा नहीं, मेरे पास साधन नहीं है। लॉस तो किसानों को रहा सर। किसान 5 महीना खेती करता है सर, 5 महीना खेती में समझिए सोचता है अब मकई निकलेगा तो बेटी का ब्याह करेंगे, कोई सोचता है अब घर को छत ढलाई करेंगे, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान मरेगा। मैं आप लोग के माध्यम से डीआरएम साहब को, जीएम साहब को, जो एनएफ रेल का है, पिछले साल जैसे अच्छा काम किए तो मैंने अच्छा चीज बोला था पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में भी गया था कि रेलवे वाले ने किसान को इतना अच्छा किया। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, कल भी मैं डीआरएम साहब से बात किया कि सर किसान के हित के लिए कुछ करें, आप इस पर एक्शन लें, ये गलत हो रहा है। अभी देखिए ना सर, आप भी पूछे कि लोड हुआ 3 रेक, अभी वहां पे 3 रेक लिखा हुआ है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं पूछिए, 1 भी बोरा लोड हुआ भाई, 1 भी बोरा लोड हुआ अभी तक? 1 बोरा भी नहीं लोड हुआ। अब बोलता है कि 3 रेक लोड हुआ, घूम के गया 3 रेक, घूम के नहीं गया, पैसा दे दिया, आर बना लिया। क्यों रेट घट रहा है, क्यों परेशानी है इसमें? एक्चुअल ऐसा है कि मक्का अभी अराइवल, जैसे कि यहाँ पर जो हिसाब से आना चाहिए था उससे ज्यादा ही अराइवल आ रही है, क्योंकि हर जगह जो इंडियन था रेक, मेन यहाँ है क्या कि सारा माल रेक के थ्रू ज्यादा जाता है, 60% रेक के थ्रू जाता है और 20 से 25% ट्रक के थ्रू जाता है, बाकी लोकल कंज्यूम है यहाँ पर। तो ये जो 60% जो मक्का रेक से जाना है, अब रेक तो ऑलरेडी सब जगह लगा हुआ है, जितने भी स्टेशन है लोकल में 8-10 जो भी हमारे बगल में है, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, रानी पतरा हो गया, जलालगढ़ हो गया, सारी जगह इंडियन बुकिंग कर ली, माल भी ऑलरेडी रेक के लायक आ रही है, मतलब 2500 MT एक रेक में लोडिंग होती है। अब क्या मतलब है, क्यों नहीं लाद रहा है, ये तो जिसका इंडियन हुआ वो लोग समझ पाएगा। हम लाद नहीं रहा है, नहीं रेक तो नहीं लाद रहा है, केवल वो ये तो बखूबी वो बतला पाएंगे जो इंडियन किए हुए हैं। हम लोग का जितना भी गद्दीदार है, 200-250 गद्दीदार हैं लोकल गुलाब बाग में, हम लोग का तो एक भी इंडियन नहीं लगा हुआ है, जो भी इंडियन लगा हुआ है 150 के बाद लगा हुआ है। जब ये लोग आगे जाएंगे तो फिर हम लोग का नंबर आएगा तो फिर हम लोग ला देंगे, या तो वो रेक ला दे या तो आगे से हटा ले, फिर हम लोग लादना शुरू करेंगे। लगाने वाले कौन? वो सारे अलग अलग कंपनियां हैं, कुछ लोकल में है, हम लोग हैं, क्या बोले, एक ही है अभी तो। अब ये तो डिसीजन रेलवे का काम है करना, और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसका काम है। अब हम लोग छोटे तबके का व्यापारी ये चीज नहीं बतला पाएंगे कि इंटरनल क्या मामला है। अगर इंडियन लगा हुआ है, जबकि नियम है आप इंडियन लगाएं, तुरंत प्लेसमेंट होनी चाहिए 12 घंटा के अंदर, और 10 से 12 दिन हो गए एनएफ रेलवे में टोटल इंडियन लगा हुआ, और
ये कोई प्लेसमेंट नहीं है। ये तो एक जांच का विषय भी हो गया। कितने इंजन लगे हुए हैं यहाँ पे? 250-300 कर करके हर स्टेशन जोड़ेंगे तो 1500 के अप्रोक्स में ईंधन लगे हुए टोटल। अभी तक एक भी रेग माना जो दूर की रेग होती है वो अभी तक प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है। क्या बोले 15 दिन से चल रही है ये कहानी। और ये जो नहीं रेग लोडिंग हो रही है इसीलिए ट्रक में कोई पड़ता तो आ नहीं रहा है, क्योंकि दूर दराज के आप सपोज करो जो साउथ का भाड़ा ट्रक से 400 रुपया है, रेग से मतलब 265 रुपया 200 रुपया का भाड़ा है। ये 150-150 का डिफरेंस है। वो सारा चीज किसान को ही झेलना पड़ रहा है। अगर रेग लगी है तो रेग ऑलरेडी लोडिंग हो तो यहाँ का आमदनी जाना शुरू होगा तो वाजिब मूल्य फिर किसान को मिलना शुरू होगा। तो नहीं हुआ है कोई रेक लोड। कब से कब तक नहीं हुआ है? अभी बोहनी नहीं हुआ है इस सीजन में। इस सीजन में बोनी नहीं है। 28 मार्च से लेके अब तक आज 11 अप्रैल है। 28 मार्च 2023 से 11 क्लियर बोलिए ना सर, नहीं हो रहा। 28 मार्च से अब तक कोई रेक हुआ है लोड? नहीं 28 मार्च से अभी तक तो कोई रेक एक भी लोड नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ साल से। तो कहीं के लिए भी पूर्णिया से कहीं बाहर के नहीं कहीं के लिए लोड। रेलवे तो कह रही है कि जो रेक हुआ लोड हुआ है मक्का। डमी इंडेंट लगा है, इंडेंट लगता है और फिट हो जाता है, खाली चला जाता है, कोई लोड नहीं है। डमी इंजन क्या होता है? डमी मतलब लोग लगा लिया स्टेशन छेकने के लिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या फायदा होता है कि अपना छेक के रखता है स्टेशन के, कोई दूसरा इंटर नहीं करे। और क्या सिंडिकेट है क्या? सिंडिकेट नहीं है, पार्टी लोग अपना इंडेंट 150, 200, 400, 500 लगा करके अपना एक इंडेंट लगा करके रखता है ताकि सीजन में दूसरा पार्टी इसमें इंटर नहीं कर सके। मतलब ये सब क्या रेट घटाने के लिए ये सब किया जाता है क्या? नहीं रेट घटाने के लिए नहीं किया जाता है, स्टेशन को पकड़ने के लिए किया जाता है, स्टेशन कैप्चर करने के लिए किया जाता है। क्या नाम है इसके पीछे मकसद क्या रहता है? मकसद यही है कि दूसरा कोई पार्टी नहीं आवे, हम ही लोड करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मदन कांत झा। क्या है आप? मैं लेबर का ठेकेदार है। आज भी रेक लगी हुई है, एमटी है, खाली बोगी है, खाली सील लग गया है, आरआर बन गया है, चले जाएगी। और जितना लंबा लंबा इंडियन का लाइन लगा हुआ है इसमें छोटा छोटा व्यापारी जो छोटा 1-2 रेक लगाने वाले जो हैं उनकी रेक नहीं लग पाती है, जो कि किसान हाँ जो ये किनका रेक है? ये सब बड़े बड़े कंपनियों का रेक है, बड़े बड़े बाहरी लोग हैं। तो अभी मक्का लोड हो रहा है? नहीं, इसमें तो खाली डिब्बा में सील लग गया, अब खाली चले जाएगी। सब दिन यही खेला चल रहा है क्या? यही चल रहा है। और जो है इस तरह से कितना रेक? ये चौथा रेक है और खाली गया है। जी 4 गो में खाली सील लग गया है। अब तक में 28 मार्च से आज तक में ये चौथा रेक है। कोई लोडिंग हुआ है? ना कोई लोडिंग नहीं हुआ। तो सब खाली जाती है, सील लग जाती है, चले जाती है। दिखाने के लिए ये दिखाने के लिए होती है। क्या नाम हुआ आपका? रामलाल चौहान। क्या है आप यहाँ पर लेबर का मतलब हम लोग क्लियरिंग के एजेंट हैं। भी बार नहीं हुआ है। 28 मार्च 2023 से आज तक कोई रेट लोड हुआ है? नहीं हुआ लोड है। क्या सब चीज का लोड हो रहा है? यहाँ नमक चीनी खाद चल रहा है। ये रेलवे तो कह रही है कि लोड हुआ है। मकई उधर से आता है, यहाँ से लोड नहीं, एक भी लोड नहीं हुआ है। कहाँ से आता है? उधर से बाहर से जाता है। बाहर से दूसरे जाता है। यहाँ पे कोई लोड नहीं हुआ? यहाँ पर कोई लोड नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार यादव। क्या है आप यहाँ? लेबर है। कितने लेबर काम करते हैं? इसमें 400 लेबर 500 लेबर है यहाँ पे है पुनिया जंक्शन। हम अभी गुलाबबाग मंडी में आए हैं। यह गुलाबबाग मंडी देश लेवल पे है, बिहार में पहला स्थान है गुलाबबाग मंडी का। यहाँ हजारों टेलर डेली आता है मक्का। हम किसान आदमी हैं, 8 दिन पहले आए थे मक्का लेके तो 2400 बिका था और आज आए हैं तो 2000 का रेट है। जबकि अगले साल भी सुरेंद्र भगत को माल दिए थे तो 2300 में दिए थे। तो साल में रेट बढ़ता है लेकिन तो घट रहा है। अगले साल से भी रेट घट गया। सुरेंद्र भगत से पता किए, बोला कि हमारा रेट अभी नहीं है, 100 रेट किसी का लगा है, उसका खत्म होगा, उसके बाद हम लोगों को लगेगा। तो जिनका रेट लगा है वो मनमाना रेट में मक्का खरीद रहा है। हम लोग किसान जाए तो जाए कहाँ, किसको माल दें? 2-4 व्यापारी को, 2-4 गो ट्रेडर्स को पता किए, सब वही बात बोल रहा है कि 100 गो रेट उनका खत्म होगा, उसके बाद हम लोग माल लेंगे।
तो ये क्या मतलब फेक रेट लगाया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, फेक रेट लगाया जा रहा है। तो रेट लगाता है कि नहीं? कौन? क्या पता, मतलब यहाँ से रेट अभी लोड हो रहा है कि नहीं? नहीं, अभी रेट कहाँ लोड हो रहा है यहाँ से? रेट अभी लोड नहीं हो रहा है। उस वजह से किसान- दाम घट रहा है क्या? उस वजह से दाम घट रहा है, किसान परेशान है। किसान पूरा मंडी में बौक रहा है कि माल कहाँ बेचे। मोनोपोली चलता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है सुबोध मेहता। जदयू है इसमें कहा टूट रहा है, बताइए। पर डे जो 200-300 रुपया पर डे जो माल का जो ये हो रहा है, मतलब बाजार टूट रहा है, किसान हम तो मर रहा है। और रेट इसीलिए नहीं लग रहा है। 1000-2000 टेलर का आमदनी है, कहाँ लगेगा माल? और बाजार किसान सबका स्थिति एकदम दयनीय हो गया है। अभी कैसे बिक रहा है? अभी मक्का का दाम पर डे 200-300 रुपया पर डे टूट रहा है बाजार। वजह क्या है? वजह क्या है कि रेक नहीं लग रहा है, माल बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। रेट का क्या है? रेक का स्थिति जब माल का दाम क्या है यहाँ पे? रेट हैजेक हो गया है, क्या हो रहा है? रेक का तो वही किसान लोग हैजे ना हो रहा है सब। क्या मांग करेंगे? मांग करें किसान का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हाँ, समर्थन मूल्य होना चाहिए किसान का। गुलाब बाग में इतना बड़ा मंडी है, गुलाब बाग का एशिया का सबसे बड़ा मंडी है ये, और उसका ये हाल है। ये किसान लोग यहाँ मक्का लेके बेचने आते हैं। हाँ, किसान लेके मक्का लेके बेचना, सही दाम नहीं, पर डे उसका टूट रहा है बाजार का दाम। किसान तो मर रहा है, पर डे 100, 150, 200 रुपया पर डे टूट रहा है बाजार। बिहार से क्या मांग है? मांग एक उचित मूल्य मिलना चाहिए किसान का। जो इतना खाद महंगा, पानी महंगा, उसके बाद उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ? कैलाश यादव, घर गुलाब बाग। ये अभी मक्का का सीजन है, किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है? अभी लेवाल सही तरीका से यहाँ नहीं है, रेक लग नहीं रहा है, कंपनी खुला नहीं है। अरावल के हिसाब से जितना अरावल है उतना खपत नहीं है, जिससे चलते रेट घटते जा रहा है। अच्छा, अगर रेट लगेगा तो क्या रेट अनुकूल हो जाएगा, कुछ उतार चढ़ाव में कुछ कम होगा, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। किस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है? जैसे 8 दिन पहले क्या था और आज क्या रेट? 8 दिन से अभी के मुकाबले में अभी देखिए कि 300-350 का डिफरेंस है। क्विंटल में? क्विंटल में? हाँ, कुंटल में। किस रेट से आज बिक रहा है? आज 2020-25 तक 8 दिन पहले कैसे था? 2350-2400 तक था। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? जब तक कंपनी नहीं खुलता है कहना मुश्किल है, रेक नहीं खुलता है कहना मुश्किल है, क्या होगा रेट। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी कंपनी आके यहाँ हाईजेक कर देता है रेट। कभी समस्या है? नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सितेंद्र मिश्रा। क्या स्थिति है मक्का? मक्का का भी 2050 रुपया 25 रुपया बिक रहा है। पहले कैसे बिकता था? पहले बाजार ऊंचा था, आमदनी का प्रेशर इसलिए बाजार टूटा। 2400 बिका, 2400 से 23.5 हुआ। 8 दिन पहले कैसे बिकता था और आज का क्या रेट है? 8 दिन पहले 23.5 रुपया बिक रहा था। आमदनी का प्रेशर है, लेवल कम है, आमदनी प्रेशर हो रहा है, इसलिए बाजार नीचा हो रहा है। रेट लग रहा है अभी? रेट अभी नहीं लगा, लगेगा। नहीं लगने के कारण भी घट रहा है। हाँ, क्या होना चाहिए, क्या आप लोगों की मांग है? रेट लगा जाए। हम लोग क्या रेट लगेगा, फिर बाजार स्टन हो जाएगा। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? गाँव से, पोखरिया गाँव से। क्या नाम हुआ? शाहिद आलम। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं